एनिमल टैक्सोनॉमी, जंतु वर्गीकी। ये चैप्टर है क्लास 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के बच्चों के लिए, और इंडेक्स की माने तो ये चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। अपने एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे एनिमल टैक्सोनॉमी का, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के सिद्धांत, और इसी के साथ द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी जानेंगे। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको अपने 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में कौंधती है कि टैक्सोनॉमी चीज़ क्या है, वर्गीकी कहते किसे है। मिसाल के तौर पर आप लोग हैं, आपकी क्लास अलग है, मैथ बायो की क्लास अलग लगती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को भी अलग से क्लासरूम में बिठाया जाता है। इस तरह से जो क्लासेस बांटी गई हैं उसके पीछे एक ही मकसद है, ताकि समझने और समझाने में आसानी हो। क्या होगा अगर आपको मैथ वाले बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाया जाए, असंभव काम है ये। तो इसी चीज को सरल करने के लिए अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं। और ठीक इसी तरीके से जो लिविंग बीइंग है, जिंदा लोग हैं इस जमीन के ऊपर, उन्हें जब पढ़ने की बारी आती है तो ये भी एक बड़ा पेचीदा काम है। पता नहीं एनिमल की कितनी स्पीसीज इस जमीन के ऊपर रहती हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें भी कई क्लासेस में बांटा गया है। इन क्लासेस को कहते हैं टैक्सोन या टैक्सा, और इसका मीनिंग निकलता है वर्ग, क्लास, और इसी से बना है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो बुक है जिसके अंडर अपने जितने भी जिंदा लोग हैं, लिविंग बीइंग है, उनका क्लासिफिकेशन और उसके जो कायदे कानून है, किस तरह से क्लासिफिकेशन करना है, किस तरह से बांटना है उन्हें, उनके रूल रेगुलेशन की स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। और एपीडी कंडोले वो पहले इंसान थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड को कोइन किया। सबसे पहले इसी इंसान ने टैक्सोनॉमी शब्द इस्तेमाल किया था। अब दूसरी बात पकड़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के सिद्धांत। दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान ने पहला एफर्ट लगाया, पहला प्रयास किया लिविंग बीइंग को, जानवरों को बांटने का, उस पहले इंसान का नाम है एरिस्टोटल। हिंदी में इसे अरस्तु कहते हैं। यही वो पहला इंसान था जिसने जानवरों को बांटने का पहला एफर्ट लगाया। वो अलग बात है कि वो कामयाब नहीं हो पाया। 2 क्लासेस बना दी, एक जरायूज और दूसरा अंडज। जरायूज को इंग्लिश में विविपैरस कहते हैं, और इसका मतलब वो एनिमल्स हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि इंसान हो गया। दूसरा है अंडज, ओविपैरस। ये वो जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मेंढक हो गया, पक्षी हो गए, सांप हो गए। और एक दूसरा नाम और आता है जॉन रे। ये वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले स्पीसीज का कंसेप्ट लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि स्पीसीज जैसी कोई चीज होती है जिसे हम टैक्सोनॉमी में यूज कर सकते हैं। फिर आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरोलस लिनियस। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरी के नाम से, जिसमें जिंदा लोगों को बांटने के जितने भी कायदे कानून थे वो लिखे गए। यही वो पहला इंसान था जिसने लोगों को सिखाया कि किस तरीके से लिविंग बीइंग के साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं। अब यहाँ स्पीसीज के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन डाल रखा है। जैसे अपनी स्पीसीज होमो सेपियंस है, इंसानों की, ऐसे गाय की अलग है, कुत्तों की अलग है, पक्षियों की अलग है। ये क्लासिफिकेशन की या टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी बेसिक यूनिट है। और यहाँ जाति के बारे में, स्पीसीज के बारे में 4 बातें लिखी गई हैं। पहली, स्पीसीज उन लोगों का ग्रुप है जो आपस में रिप्रोड्यूस करके, जन्म करके अपनी जैसे ही संतान, प्रोजीनी तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है, स्पीसीज के हर एक मेंबर में स्पेसिफिक जीन्स का ग्रुप पाया जाता है, जिन्हें जीन पूल कहते हैं। अगर अपनी बात करें इंसानों की, तो अपनी जो होमो सेपियंस स्पीसीज है उसमें जितने भी इंसान लोग आते हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो, इंडियंस हो या अमेरिकन्स हो, सब में 99.9% जीन सेम होते हैं। तीसरी बात, एक जाति के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनकी बाहरी बनावट और उनके फंक्शंस
लगभग सेम होते हैं। जैसे दो इंसान हैं, चाहे किसी भी देश के हों, वो अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए सेम फंक्शन करते हैं। चौथा है, जो बात अपने जाति के बारे में, स्पीसीज के बारे में पहले पॉइंट में पढ़ी थी, चौथे पॉइंट में उसी बात को अंडरलाइन किया गया है। इसमें बताया गया कि स्पीसीज के जितने भी मेंबर हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी जैसी संतान पैदा कर सकते हैं, और वो संतान फिर आगे चलकर अपनी जैसी और प्रोजीनी तैयार करते हैं। अगर एक स्पीसीज के मेंबर का दूसरी स्पीसीज के मेंबर के साथ मीटिंग करवाया जाता है तो या तो बच्चा पैदा नहीं होता, अगर वो पैदा होता है तो स्टेराइल होता है, बंधे होता है। इसका मतलब ये है कि वो आगे चलकर अपने जैसे और बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जैसे अपने गधे और घोड़े का मीटिंग करवाते हैं तो उससे म्यूल बनता है, खच्चर बनता है, और खच्चर बंधे होता है, वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। फिर बात आती टैक्सा की, टैक्सोन की। जैसे मैंने अभी बताया कि टैक्सोन का मतलब क्लास होता है, बांटना होता है। तो यहाँ एक हायरार्की सिस्टम दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि बड़े से छोटे की तरफ किस तरह से अपने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक तरह से अपने कह सकते हैं कि टैक्सा या टैक्सोन क्लासिफिकेशन में आने वाले वो स्टेप्स हैं जिसके बेस पर अपने किसी भी स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, वहाँ इंसान का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपने फाइलम लिखते हैं, फिर आती है क्लास, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली, फिर जीनस, और उसके बाद स्पीसीज। ये एक हायरार्की सिस्टम है बड़े से छोटे की तरफ, और इसी बेस पर किसी भी स्पीसीज का अपने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो चाहे दूसरा जानवर क्यों ना हो, जब उसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसे भी इन्हीं स्टेप्स पर, इन्हीं टैक्सा पर क्लासिफाइड किया जाएगा। जैसे फाइलम लिखेंगे सबसे पहले, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस और स्पीसीज। फाइलम बड़ी चीज है, स्पीसीज बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। तो इंसान के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि इंसान का फाइलम कोर्डेटा है, बैकबोन मिलती है उसके, क्लास इसकी मैमेलिया है, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, बच्चों को दूध पिलाते हैं, और बॉडी पर बाल होते हैं। ऑर्डर दे रखा है प्राइमेट्स, फैमिली है होमोनिडी, जीनस इसका है होमो, और स्पीसीज है सेपियंस। तो इस तरीके से इस क्लासिफिकेशन में जितने भी स्टेप्स अपनों ने यूज किए हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब टैक्सा है, टैक्सोन है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर का मतलब है जितने भी लिविंग बीइंग हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, माइक्रोब्स हो, इंसान हो, जानवर हो, उन सब के लिए वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में एक ही साइंटिफिक नेम दिया जाना चाहिए, ये मस्ट है। तो एक तरीका है द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसी के रिगार्ड अपने जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जिंदा लोग हैं, उनका साइंटिफिक नेम लिखते हैं। और इस मेथड को इजाद किया कैरोलस लिनियस ने, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इस मेथड में साइंटिफिक नेम लिखने के लिए 2 स्टेप्स यूज करते हैं। पहले स्टेप में वंश का नाम आता है, जीनस का नाम आता है, और उसके बाद जाति, स्पीसीज का नाम लिखा जाता है। जैसे होमो यहाँ पर क्या है, वंश है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, जाति है, स्पीसीज है। दूसरी बात, जो नाम का पहला लेटर होगा, जीनस का पहला लेटर होगा, उसे हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, और बाकी लेटर्स चाहे वो स्पीसीज के हों, उन्हें छोटा लिखा जाएगा। ये जो साइंटिफिक नेम अपने लिखते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाने चाहिए। अगर ये नाम प्रिंटेड हैं तो उन्हें इटैलिक फॉन्ट में छापा जाएगा। इटैलिक फॉन्ट जो पीसी का यूज करते हैं एमएस वर्ड में, वो अच्छे से जानते हैं। ये वो फॉन्ट होते हैं, वो तरीका है टाइप करने का जिसमें जितने भी लेटर होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, उन्हें तिरछा लिखा जाता है, इटैलिक फॉन्ट बोलते हैं इसे। और अगर हैंडराइटिंग में लिखा गया है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जैसे मस्का डोमेस्टिका दिया हुआ, यहाँ घरेलू मक्खी का नाम है, तो मस्का को अलग से अंडरलाइन करेंगे और डोमेस्टिका को अलग से अंडरलाइन करना होगा। तो अमेरिका वाले हों चाहे वो अफ्रीकन क्यों ना हो, दोनों ही घरेलू मक्खी को मस्का डोमेस्टिका ही बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है उसे 2 या 3 वीडियो में अपने कवर कर लेंगे।
तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।